ओके। हम लोगों ने कल जो है यहाँ तक कंप्लीट किया था। आज हम लोग जो है नाउन नंबर हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। इससे पहले का सेगमेंट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे मस्कुलिन टू फेमिनिन जेंडर, किस किस तरह के से हम इसको फ्रेम करते हैं। कुछ चीज़ों को हमको ध्यान रखना होता है जिस पर हम लोगों ने डिस्कस किया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नाउन नंबर। नाउन नंबर, thus there are two numbers in English. We are properly familiar, singular and plural. इंग्लिश में केवल दो ही हमारे नंबर होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, जबकि संस्कृत में तीन नंबर माने जाते हैं, एक वचन, दो वचन और बहुवचन। तो ध्यान रखना है। हाउ प्लूरल्स आर फॉर्म्ड, यहाँ पर कुछ ऐसे मतलब नाउन्स हैं जिनको प्लूरल कैसे बनाया जाएगा, तो उसको हमको फोकस करना है, ध्यान रखना है। जनरली प्लूरल ऑफ नाउन्स जनरली फॉर्म्ड बाय एडिंग एस। कुछ हमारे जनरल जो नाउन्स होते हैं उनमें हम इन द लास्ट ऑफ द वर्ड, ठीक, हमको एस ऐड करना होता है फॉर मेकिंग प्लूरल नंबर, ठीक। जैसे बॉयज, फॉर एग्जांपल बॉय का बॉयज, गर्ल गर्ल्स, बुक बुक, ठीक। इन दिस वे पेन पेन्स, डेस्क डेस्क। नेक्स्ट, बट नाउन्स एंडिंग, देखिए कुछ हमारे नाउन्स ऐसे होते हैं जिनकी एंडिंग एस से होती है, ठीक है, एस एच से होती है, या फिर सी एच से होती है, डबल एस से होती है, ठीक, और ओ से होती है। हालांकि वो वाला भी हम लोग आगे वाले पॉइंट में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ध्यान रखना है, एस, एस एच, डबल एस, सी एच, एक्स और ओ पर अगर एंडिंग होती है तो हम उसमें प्लूरल बनाने के लिए ई एस ऐड करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे किस है, किसेज हो जाएगा, डिस्क डिसेज, ब्रश ब्रशेज। इन द सेम वे मैच मैच, वॉच वॉचेज, ब्रांच ब्रांचेज, बॉक्स बॉक्सेज। ये कुछ हमारे ओ वाले ऐसे वर्ड्स हैं। अभी इनका कुछ एक्सेप्शन मिलेगा। क्वेश्चन वहाँ से फ्रेम होते हैं जो चीज़ें हमारे लिए थोड़ा सा एक्सेप्शनल होती हैं, वो चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। क्योंकि जनरल जो चीज़ें पता है वो मे भी सबको पता होती हैं, एग्जामिनर भी इस चीज़ को अच्छे से रियलाइज कर लेता है, पता होता है क्या क्या क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है, जहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है लोगों को। तो मोस्ट ऑफ नाउन एंडिंग ओ, जैसा कि अभी हमने उसमें ही बता दिया था, बल्कि एग्जाम्पल हम इसमें देख ले रहे हैं। जैसे बफेलो, तो बफेलो चूंकि ओ पर इसकी एंडिंग है तो बफेलोज हो जाएगा, उसमें हमको ई एस ऐड करना है। मैंगो मैंगोज, हीरो हीरोज, एज इट इज हमको देख लेना है इन वर्ड्स को। पोटैटो पोटैटोज, कार्गो कार्गोज, इको निग्रो, वोल्केनो, उसमें ई एस ऐड करेंगे। यहाँ पर आपको कुछ एक्सेप्शन मिलेंगे। अ फ्यू नाउन एंडिंग ओ मेयरली ऐड एस, इसमें केवल आपको एस ही ऐड करना है, ठीक है, ई एस ऐड नहीं करना है। जैसे डायनमो, ठीक है, डायनमो में मोस्टली प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट होती है कि लोग वो देखेंगे लास्ट में और इसमें ई एस ऐड कर देंगे, तो डायनमो का डायनमोज हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से सालो सालोज, रेशियो है चाहे रेडियो है, ठीक है, उसमें हम केवल एस ऐड करेंगे। कैंटो, कैंटो का कैंटोज केवल विदाउट ई एस जो है हमको ऐड करना है, केवल एस ही ऐड करना होगा। मोमेंटो, क्वार्टो, पियानो, फोटो, स्टेरियो, किलो, लोगो, कमांडो। ये कुछ हमारे ऐसे वर्ड्स हैं, थोड़ा सा एक्सेप्शनल वर्ड्स हैं, जिनकी एंडिंग तो लास्ट में ओ वर्ड पर होती है, बट इनके साथ में प्लूरल बनाने के लिए हमको केवल एस ऐड करना होता है, ई एस ऐड नहीं करना है। आगे चलते हैं। देखिए कुछ नाउन्स ऐसे भी हैं जिनकी एंडिंग हमें वाई पर मिलती है, ठीक, तो इसको हमको ध्यान रखना है। वाई को जब हम प्लूरल में बनाएंगे जिनकी एंडिंग वाई पर होगी, तो हम वाई को रिमूव करते हुए ई एस में हम उसको चेंज कर देंगे। मतलब वाई की चेंजिंग आई में हो जाती है और आगे ई एस हमको ऐड करके उसको प्लूरल में फ्रेम करना होता है। हाँ, जैसे अब मैं इनसे पूछने लगे, अरे यू पहली वीडियो तो ना देखे ना, जब केक वेक कटा में गया रहे तो दोनों लोग गए तो और मुझे बताओ चक्कर मार दे किसी की माइक ऑन है, किसी की मैम, चक्कर मारे कोई सा नहीं है उनमें तो गोलू, हेलो नहीं यार, दो ही। हेलो, डिस्कस कौन करना, बीच में डिस्टर्ब करना। कौन है भाई माइक ऑन है, प्लीज माइक ऑफ कर लें, ठीक है। पर्सनल डिस्कस अगर करना है तो माइक ऑफ करके करें, क्योंकि दूसरों को भी डिस्टर्ब होता है और पढ़ाने में तो होता ही होता है। मैं सोच रहा हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं है क्या कोई वीडियो चलने लगा है, फिर अलग से कुछ जो है ये ऑन हो गया है, क्या मामला है। हम भी सब चौंक गए कि ये क्या आफत आ गई। अचानक मैंने सोचा मेरे फोन में ही कोई प्रॉब्लम आ गई है भाई। मैं थोड़ा तो मैं थोड़ा सा मैं स्टॉप करके हो गया, मैं सोच रहा था कि क्या प्रॉब्लम हो गई भाई। क्या ठीक है, थोड़ा ध्यान रखा करिए आप लोग। जब जब हमें लगा कोई चैनल दूसरा आ गया।
सर जब कोई नेसेसिटी हो तभी केवल माइक ऑन करेंगे, कुछ पूछना है, बोलना है, ठीक है, और बाकी टाइम में माइक ऑन नहीं करेंगे क्योंकि डिस्टर्ब होता है। तो मैं बता रहा था कि कुछ ऐसे हमारे नाउन्स होते हैं जिनकी एंडिंग वाई पर होती है। ऐसे नाउन्स को जनरली क्या होता है, प्लूरल में फ्रेम करने के लिए जो वाई होता है इसको हमको रिमूव करके, ठीक है, उसको आई में हमको चेंज करना होता है और ईएस के साथ में उसको प्लूरल बनाते हैं। ईएस हमको अलग से ऐड करना है। फॉर एग्जांपल बेबी का बेबीज, इसी तरह से लेडी लेडीज हो जाएगा। सिटी है, 1 मिनट, सिटी, आर्मी, ठीक है, और स्टोरी, पोनी, पोनीज हो जाएगा। वाई को जो है हम रिमूव कर देंगे और उसके स्थान पर आई के साथ ईएस हमको ऐड करना होता है। नेक्स्ट वर्ड्स पे चलते हैं। अगला पॉइंट है द फॉलोइंग नाउन्स एंडिंग एफ या एफ ई। ठीक है, निम्नलिखित कुछ ऐसे नाउन्स हैं, फॉलोइंग नाउन्स हैं जिसमें इसकी एंडिंग जो है एफ पर या एफ ई पर होती है। इसको प्लूरल में फ्रेम करने के लिए एफ ई या एफ को जो है हटा करके उसको वी में चेंज कर देते हैं और साथ साथ में ई एस हमको ऐड करना होता है। इसको ध्यान रखना है। हालांकि इसका एक्सेप्शन भी मिलेगा। एक्सेप्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। जैसे थीफ, थीफ का थीफ्स कर दिया जाएगा क्योंकि एफ यहाँ से रिमूव करके उसको जो है हमको वी में बदलना है, फिर ई एस हमको ऐड करना होता है। वाइफ, वाइफ हो जाएगा। उल्फ, उल्फ्स होगा। लाइफ का लाइफ, काफ काफ का काफ। लीफ है, लोफ है, लोफ होता है। नाइफ, सेल्फ, हाफ, इल्फ, ठीक है, इल्फ हो जाएगा। सेल्फ का सेल्फ, इसी तरह से सीफ का सीफ हो जाता है। ये कुछ हमारे एक्सेप्शंस हैं। द नाउन डॉर्फ, पूफी, स्कार्फ एंड स्वार्फ टेक आइदर एस आर वी एस इन प्लूरल। अभी यहाँ पर कुछ ऐसे नाउन्स हमको मिल रहे हैं जिनमें केवल एस ऐड करने से भी हमारा जो है करेक्ट माना जाता है और वी एस भी हम ऐड करके उसको प्लूरल में बना सकते हैं। जैसे हुफ है, ठीक है, तो हुफ का हुफ्स भी होता है और हुफ्स भी होता है। डॉर्फ, डॉर्फ का डॉग्स भी होता है और डॉग्स भी होता है। स्कार्फ का इसी तरह से, और वार्फ का भी इसी तरह से, वार्फ भी होता है और वॉफ भी होता है। तो इन दोनों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ अदर वर्ड्स होते हैं जिनकी एंडिंग एफ पर होती है और एफ ई पर होती है। इनके साथ में केवल हमको एस ऐड करना होता है। ये हमारा थोड़ा सा एक्सेप्शनल हमारे वर्ड्स हैं, यहाँ से क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहती है। चीफ, चीफ का चीफ हो जाएगा, उसमें वी एस में ऐड नहीं करेंगे, मतलब वी एस ऐड करके हमको प्लूरल नहीं बनाना होता है। इसी तरह से सेफ है, प्रूफ है। केवल इन वर्ड्स को हमको ध्यान रखना है। अगर ये मिल जाए तो हमको एज इट इज माइंड में मेकअप कर लेना है। प्रूफ, गल्फ, क्लिफ, हैंडकरचीफ, इसमें केवल एस ऐड करना है। भले ही इनकी एंडिंग हमको एफ या एफ ई पर मिल रही है, बट हमको केवल एस ऐड करते हुए इनको प्लूरल में चेंज करना होता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अ फ्यू नाउन्स फ्रॉम देयर प्लूरल बाय चेंजिंग द इनसाइड वावल। इसमें कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनको जो इनसाइड वावल जो होता है, ठीक है, उसके पास वाला जो वावल होता है उसको चेंज करके हमको प्लूरल बनाना होता है। जैसे मैन है तो यहाँ पर हमको ए वावल मिल रहा है, तो ए को हमने किस में बदल दिया, ई में बदल करके हमको प्लूरल हमने बनाया, तो मैन हो गया। इसी तरह से वुमेन का वुमेन, वुमेन है, इस तरह से वीमेन होता है। फूड का फीट, टूथ, टीथ, गूज, ये भी पूछा गया है। ठीक है, ये दोनों वर्ड अक्सर पूछे जाते हैं। गूज का गीज, माउस, माइस। और जस्ट आफ्टर, ये भी पूछा गया है, ये भी हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। लाउस, लाइफ, जू होता है ना, इसी तरह से लाइफ इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देयर आर फ्यू नाउन्स दैट फॉर्म द प्लूरल बाय एडिंग ई एन। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिसमें ई एन ऐड करके हम उसको प्लूरल में चेंज करते हैं। जैसे ऑक्स का ऑक्सन, ठीक है, लास्ट में हमको ई एन ऐड करना है। ठीक, चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा, लास्ट में ई एन ऐड करना है। ठीक है, ई एन या आर ई एन। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, हम सबको पता है कि जो फिश है, ठीक है, तो फिश का फिशेज नहीं होता है। जनरली क्या होता है, फिश का प्लूरल हम नहीं बनाते हैं। बट जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेज की बात की जाएगी तो वहाँ पर फिश का फिशेज हो जाता है। तो ये सेंस पे डिपेंड करेगा। जब भी कोई सेंटेंस ऐसा मिलता है एग्जाम में तो इसको थोड़ा सा कंसिडर करिएगा, सोच के लगाइएगा। इन करंट इंग्लिश फिश इज, देखिए लिखा भी है, इन करंट इंग्लिश फिश इज द यूजुअल प्लूरल। फिशेज कैन बी यूज रिफर टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश के लिए फिशेज का हम यूज करेंगे। कुछ ऐसे भी नाउन्स हैं
सम नाउन्स हैव सिंगुलर एंड प्लूरल अलाइक, एक जैसे रहते हैं। फॉर एग्जांपल उनको हमको यस नहीं लगाना होता उनमें प्लूरल बनाने के लिए। इनवर्ट्स को भी कंसिडर करिएगा। स्विन, शीप, डियर, कॉर्ड, ट्रॉट, सैलमन, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सीरीज और स्पीसीज। नेक्स्ट है पेयर। देखिए पेयर, स्कोर, ग्रॉस, 100, 1000, ठीक। जब कोई न्यूमेरल एडजेक्टिव इसके साथ में अगर लगता है, न्यूमेरल के बाद में अगर मतलब इनका यूज किया जाता है, ठीक है, तो हमेशा इनको सिंगुलर रखा जाता है। लेकिन अगर ऐसे कहीं यूज होते हैं तो इनका प्लूरल यूज किया जा सकता है, इनको ध्यान रखेंगे। ठीक, ध्यान इस चीज को, जैसे आई बॉट 3 डजन। अब यहाँ पर 3 जो कि चूंकि न्यूमेरल एडजेक्टिव लग गया है तो डजन का डजन नहीं होगा। ठीक है, अब अगर ऐसे लिखा हो आई बॉट डजन्स तब हो सकता है, 3 अगर ना लगा हो तो डजन्स ऑफ बनाना। अगर कोई न्यूमेरल एडजेक्टिव नहीं लगा हुआ है तो इसको प्लूरल बनाएंगे, साथ साथ प्रीपोजिशन जो हम लगाएंगे, ठीक है, वो ऑफ प्रीपोजिशन भी हमको देना होता है, इस चीज को भी कंसिडर करिएगा। सम पीपल रीच द एज ऑफ 3 स्कोर एंड 10। इसी तरह से सारी कॉस्ट में 5000 रुपीज। अब यहाँ पर 5 लग गया तो इसलिए 1000 का 1000 नहीं होगा, जैसे ऐसा थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ठीक है, इन द फेयर, दिस सेंटेंस इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए कुछ ऐसे भी हमारे नाउन होते हैं, ठीक है, जो सिंगुलर मतलब जो है जैसे स्टोन है और 100 वेट है, विल बी यूज सिंगुलर विदाउट नाउन। ठीक है, सिंगुलर ही यूज होते हैं, जैसे ही वेज above 9 stones, 20 100 weight make 1 ton। Next, some nouns are used only in plural। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो केवल प्लूरल में यूज होते हैं, जैसे बिलोज, सीजर्स, टोंग्स, चिमटा होता है, सीजर्स तो जान ही रहे हैं, पिंसर्स का मतलब ही चिमटा होता है, स्पेक्टेकल्स। तो इनको थोड़ा इस तरह से भी ध्यान रखेंगे। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के ऐसे नाम हैं जो 2 पार्ट से मिल करके जिनकी फॉर्मिंग होती है, फ्रेमिंग होती है, ध्यान रखेंगे। ऐसे नाउन्स को हम जो है हमेशा प्लूरल कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट, कुछ नेम ऑफ आर्टिकल्स होते हैं जो डेस्क के भी हमारे नेम होते हैं, जो जिसमें जो 2 पार्ट से मिल करके बने होते हैं, उनको भी हम प्लूरल ही कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल ट्राउजर्स, ड्रॉवर्स, ब्रीज, जीन्स, टाइट, शॉर्ट्स, पैजामाज। ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनको ऑलवेज प्लूरल ही कंसीडर किया जाता है। इसमें ऐसा नहीं है कि यस हटा करके हम इसको सिंगुलर बना देंगे या फिर यस लगा करके हम और प्लूरल बनाएंगे, इसको ध्यान रखेंगे। कुछ सर्टेन नाउन्स हमारे ऐसे भी होते हैं, 1 मिनट, कुछ ऐसे भी नाउन्स होते हैं जिनको भी हमेशा प्लूरल ही कंसीडर किया जाता है, जैसे एनल्स, टैंक्स, प्रीसीड्स, टीडिंग्स, इनवायरसेस, न्यूपिटल्स, ऑब्सिक्यूज, एसर्ट्स, टाइटल्स। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सम नाउन्स इज ओरिजिनली सिंगुलर आर नाउ जनरली यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। कुछ लोग ओरिजिनली, तो कुछ नाउन्स ऐसे भी होते हैं जो ओरिजिनली सिंगुलर ही होते हैं लेकिन उनको प्लूरल में ही यूज किया जाता है, जैसे आर्म्स। आर्म्स का मतलब भिक्षा होती है, भीख होती है। रिचेज, ईव, वैसे तो रिच का मतलब जो है धनी होता है, लेकिन जब रिचेज हो जाता है तो धन या वैभव होता है उसका सेंस। ठीक है, रिचेज डू नॉट मैनी थिंग्स, डू मैनी थिंग्स। नेक्स्ट, द फॉलोइंग नाउन्स लुक प्लूरल बट आर इन फैक्ट सिंगुलर। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो प्लूरल ही दिखने पे ऐसा लगता है फिजिकली कि उनका स्ट्रक्चर प्लूरल है, बट उनको ध्यान रखेंगे को ऑलवेज सिंगुलर ही कंसिडर किए जाते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, फिजिक्स, सिविक्स, इथिक्स, इकोनॉमिक्स, मैकेनिक्स, कुछ भी इनिंग्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं। कुछ नेम्स ऑफ डिजीजेस होते हैं जो कॉमन डिजीजेस हैं, उनके नेम्स को भी ध्यान रखेंगे, वो ऑलवेज जो है प्लूरल ही कंसिडर किए जाते हैं, जैसे मीजल्स, मम्स, रिकेट्स। ठीक है, मम्स कंठमाला गलसुआ होता है, मीजल्स चेचक या खसरा होता है जिसको बोलते हैं, रिकेट्स तो खैर आप लोग जान ही रहे हैं, सूखा रोग। ये कुछ डिजीजेस के नेम्स हैं, इनको भी प्लूरल कंसिडर किया जाता है। मेरी वॉइस आ रही है? ऐसा तो नहीं है हम अकेले पढ़ाते जा रहे हैं, आप लोग नहीं हैं ये आ सुन ना रही है पा सर, रहे आ हैं। रही है। ओके आ ओके, रही है थैंक यू। सर, आ रही है सर। ओके, थैंक यू थैंक यू। ये नेम्स सर ऑफ गेम्स होते हैं। ओके, कुछ जो है गेम्स के नेम है, जैसे बिलियर्ड्स और डॉट्स फेमस हैं, पूछे जाएंगे तो यही पूछे जाएंगे, इनको भी प्लूरल ही कंसिडर किया जाता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, बिलियर्ड्स और डॉट्स। हाँ, ये चीज़ थोड़ा सा एग्जांपल में ध्यान रखिएगा, जैसे लिखा है मैथमेटिक्स इज फेवरेट स्टडी।
ठीक है, तो इसके साथ में इज ही लगा है सिंगुलर नंबर। लेकिन जब भी मतलब इसका गणना के सेंस में कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव इसके पहले आ जाएगा, ठीक है, तो वैसी कंडीशन में इसको प्लूरल कंसीडर किया जाता है। जैसे हिज मैथमेटिक्स कर दिया जाए तो वहाँ पर आर हो जाएगा, हिज स्टैटिक्स कर दिया जाएगा तो आर हो जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, मीन। देखिए मीन्स के दो मीनिंग होते हैं, ठीक है। मीन्स का मतलब क्या होता है? मीन्स का मतलब साधन होता है, संसाधन है, माध्यम। और मीन्स का मतलब जो है मतलब क्या होता है, धन भी होता है ना, धन कमाने का जरिया है, ऐसे धन, वेल्थ, ठीक है, इस सेंस में। तो ध्यान रखेंगे जब मीन्स जो है सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में यूज होता है, लेकिन ध्यान रखेंगे जब मीन्स का अर्थ जो है वेल्थ के सेंस में होता है तो वहाँ पर उसको प्लूरल ही कंसिडर किया जाता है, सिंगुलर कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे जनरली क्या है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में कंसिडर किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही सक्सीड्स बाय दिस मीन्स, ठीक है, बाय दीज मीन्स भी हो सकता है, ठीक है, पासिंग इन द एग्जामिनेशन। हिज मीन्स आर स्मॉल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए मीन्स को प्लूरल माना गया है, बट ही हैज इनक्योर्ड नो डेप्ट। तो मीन्स जब वेल्थ के सेंस में यूज किया जाएगा तो प्लूरल ही माना जाएगा। कुछ सर्टेन का हमारे कलेक्टिव नाउन्स हैं, उनको भी कलेक्टिव नाउन्स वैसे भी जो देखने में हमको लग रहा है कि सिमिलर होते हैं, लेकिन वो ऑलवेज प्लूरल ही यूज किए जाते हैं। जैसे पोल्ट्री है, कैटल, वर्मिन, पीपुल, जेंट्री, पीजेंट्री, ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो देखने पे तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लगते हैं कि ये सिंगुलर हैं, बट वो प्लूरल ही माने जाते हैं। तो दीज पोल्ट्री आर माइन, ना कि इज माइन। तो प्रॉब्लम जो है वर्ब की भी दी जा सकती है, और यहाँ पर जो आपका डेमोस्ट्रेटिव जो है प्रोनाउन अगर यूज किया गया है तो उसको भी, इसमें भी प्रॉब्लम दी जा सकती है, और इसको भी प्लूरल बना करके भी नाउन से संबंधित प्रॉब्लम भी क्रिएट कर दी जाती है। 3 तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं, आप लोग इसको केयर करिएगा। हुज आर दीज कैटल, कैटल को कैटल भी बना दिया जाता है, ठीक, और यहाँ पर इज कर दिया जाता है, साथ साथ में दिस कर दिया जाता है, तो प्रॉब्लम उसको कहीं से भी तीनों में से एक प्रॉब्लम आपको मिल जाएगी। आगे चलते हैं। एज अ कॉमन नाउन पीपुल मीन्स नेशन। कॉमन नाउन के रूप में जब पीपुल यूज होता है तो उसका सेंस क्या होता है, नेशन। एंड इज यूज टू बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल, दोनों सेंस में इसका यूज होता है। जैसे जापानीज आर हार्ड वर्किंग पीपल, और पीपुल्स का मतलब जो है राष्ट्र के सेंस में पीपुल्स भी लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मेनी डिफरेंट पीपुल्स इन यूरोप। नेक्स्ट, अ कंपाउंड नाउन जनरली फॉर्म द प्लूरल एडिंग एस टू द प्रिंसिपल वर्ड। कुछ हमारे ऐसे कंपाउंड नाउन्स भी होते हैं जिनमें हम देखते हैं जो भी उसका प्रिंसिपल वर्ड होता है, जो मेन वर्ड होता है, ठीक, उसमें हम एस ऐड करके उसको प्लूरल बनाते हैं। जबकि और कोई अगर वर्ड उसके साथ में आगे पीछे लगा हुआ है तो उससे हमारा मतलब नहीं रहेगा, ध्यान रखेंगे इस चीज को। जैसे कमांडर इन चीफ, ठीक, तो हमारा मेन वर्ड क्या है, कमांडर है, ठीक, प्रिंसिपल वर्ड हमारा कमांडर है, तो कमांडर्स इन चीफ होगा। जबकि प्रॉब्लम दी जाती है तो कमांडर इन चीफ्स कर दिया जाता है, या कमांडर्स इन चीफ्स होता है, इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट की जाती है। कोर्ट ऑफ, अगर देखिए कोर्ट ऑफ मेल, तो कोर्ट हमारा मेन वर्ड है, प्रिंसिपल वर्ड है, तो कोर्ट्स ऑफ मेल। सन इन लॉज करके जो है दिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे सन हमारा रूट वर्ड है, मेन वर्ड है, इसलिए सन्स इन लॉ हो जाएगा। डॉटर, डॉटर वर्ड है, डॉटर्स इन लॉ। स्टेप, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम दी जाती है, स्टेप सन कर दिया जाता है, तो स्टेप सन्स होगा, स्टेप डॉटर्स होगा, ठीक है, मेड सर्वेंट्स होगा। पासर्स बाई, चूंकि पासर वर्ड है हमारा, पासर्स बाई। लुकर्स ऑन, ठीक, और इसी तरह से मैन का मैन हो जाएगा तो मैन ऑफ वॉर हो जाएगा। नेक्स्ट नोट देखते हैं। वी से स्पूनफुल, ये भी पूछा गया, स्पूनफुल हैंडफुल खूब पूछा जाता है, हालांकि सभी लोग इसे प्रॉपरली फैमिलियर हो गए होंगे, कई बार एग्जाम में भी ये आया हुआ है। वी से स्पूनफुल एंड हैंडफुल बिकॉज स्पूनफुल एंड हैंडफुल आर रिगार्डेड एज अ वन वर्ड। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है, ठीक है, कुछ नाउन्स हमारे ऐसे हैं जो फॉरेन लैंग्वेज से लिए गए हैं, ठीक है, जो उनका ओरिजिनल मतलब उसको किस तरह से सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं। तो मेनी नाउन्स आर टेकन फ्रॉम फॉरेन लैंग्वेज कीप देयर ओरिजिनल प्लूरल फॉर्म, ठीक, उनका ओरिजिनल प्लूरल फॉर्म क्या है, इराटम है। तो इसका अगर पूछा गया, चूंकि ये लैटिन का वर्ड है तो इराटा होगा। फार्मूला, फार्मूलाए हो चाहे फार्मूला हो, ठीक है, तो फार्मूला को जो है फार्मूलाए भी लिखते हैं, फार्मूलाज भी लिखते हैं, दोनों सही हैं। तो एग्जाम मतलब जो भी आपका
ऑप्शन दिया गया होगा, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कौन सा हमको ऑप्शन वहाँ पर मिल रहा है अप्रोप्रिएट। इंडेक्स, इंडिसेस होगा, पूछा गया वर्ड है, ठीक है, कई बार ये पूछा गया। इसी तरह से मेमोरेंडम भी पूछा जाता है, मेमोरेंडा होता है। रेडियस, रेडी होता है, ये भी पूछा गया वर्ड है एग्जाम में। टर्मिनस, टर्मिनी, ये भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे वर्ड्स। नेक्स्ट, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो ग्रीक से लिए गए हैं, ओरिजिन उनका ग्रीक है। तो जैसे एक्सिस है, तो एक्सिस का एक्सेस होता है। कई बार ये होता है कि ये चीज़ें थोड़ा सा हमारे ध्यान में नहीं आती हैं कि एक्सिस का एक्सेसेस हो जाएगा, इस तरह से ऑप्शन 4 जब होते हैं तो कंफ्यूजन हो जाता है। पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस होगा। क्राइसिस, क्राइसिस। इसी तरह से हाइपोथेसिस, ठीक, तो हाइपोथेसिस, बेसिस का बेसिस, और फेनोमेनन, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है फेनोमेना, कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में। एनालिसिस का एनालिसिस। क्राइटेरियन, ये भी पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कई एग्जाम्स में, तो इसका क्राइटेरिया होगा क्राइटेरियन। कुछ वर्ड्स हैं जो हमारे इटालियन लैंग्वेज से अगर आए, इटालियन लैंग्वेज से आए हैं, तो उनको जब भी हमको जो है प्लूरल बनाना होगा तो ध्यान रखेंगे कि किस तरह से हम इसको फ्रेम करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्टली एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। बैंडिट, बैंडिटी या बैंडिट भी होता है, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। मैडम, देखिए फ्रेंच लैंग्वेज का है मैडम, इसमें मैडम में एम के बाद में ई लगा हुआ है, जबकि मैडम भी लिखा जाता है, ठीक है। मिस डेम्स, ठीक, मॉन्सियोर, इस तरह से इसको ध्यान रखेंगे। ये कोई भी ऑप्शन में अगर आपको मिलते हैं तो इनको कंसीडर करिएगा। एवरी वर्ड्स हमारे कुछ हैं, जैसे चिरप, तो चिरुबियम सर होता है। इसको बैंडिटी वाले को दिखाना एक बार सर, और ये ऊपर वाला बैंडिटी वाला जो है, जी, ये बैंडिट जो है इसका, ये बैंडिटी है प्लूरल, और जी, सर इसका बैंडिट्स। दोनों फॉर्म वैलिड होगा ना? हाँ हाँ, दोनों वैलिड होगा। मैंने बताया कि जो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, अगर बैंडिटी मिल रहा है तो आप उसको कंसीडर करेंगे, अगर ये होगा तो दोनों नहीं होंगे ऑप्शन में, बैंडिट भी कंसीडर किया जाता है, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। जी, कुछ हेब्री वर्ड्स हैं, जैसे अभी चिरप बताया, चिरप तो चिरुबिम होता है, ठीक है, और चिरप्स भी होता है। सिरफ का जो है सिराफिम होता है, और सिरफ्स भी होता है। तो ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, मैंने पहले ही बताया। सम नाउन्स हैव टू मीनिंग्स, देखिए कुछ नाउन्स हमारे होते हैं जिनके 2 मीनिंग्स होते हैं, ठीक है, और जब 2 मीनिंग्स होते हैं तो उनको ध्यान देंगे इन सिंगुलर बट ओनली इन प्लूरल। लेकिन प्लूरल बनाने पर, ठीक है, क्या होता है, उनका अर्थ जो मीनिंग होता है केवल एक ही हो जाता है। सिंगुलर में उनको 2 मीनिंग देता है, लेकिन प्लूरल में क्या होता है कि उसका मीनिंग एक ही होता है। जैसे लाइट है, तो लाइट का मतलब रेडियंस भी होता है, लैम्प भी होता है, बट प्लूरल अगर हम बनाएंगे तो लाइट का मीनिंग हो जाता है लैम्प। इन द सेम वे पीपल, अभी मैंने चर्चा किया था, पीपल को 2 मीनिंग है, नेशन या मैन एंड वुमेन, बट जब पीपल्स हो जाएगा तो वहाँ पर नेशंस का सेंस ही देगा। इस तरह से पाउडर, डस्ट भी होता है, डोज ऑफ मेडिसिन इन फाइन ग्रेन्स लाइक डस्ट होता है, पाउडर्स कर देंगे तो डोज ऑफ मेडिसिन ही होगा। इसी तरह से प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का मीन जो है हैबिट और एक्सरसाइज ऑफ प्रोफेशन होता है, जबकि प्रैक्टिसेस अगर हम कर देंगे तो हैबिट्स होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा नाउन केस। नाउन केस, when a noun या noun or pronoun is used as a subject of verb, it is said to be the nominative case। नॉमिनेटिव केस हम सभी लोग जान रहे हैं, जिसको सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है, ठीक है। जब किसी नाउन या प्रोनाउन को किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है तो वो नॉमिनेटिव केस में होता है, या उसको नॉमिनेटिव केस में कहा जाता है, माना जाता है। ऑब्जेक्टिव केस भी आप लोग फैमिलियर हैं, व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एट द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, इट इज सेड टू बी इन ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस इज आल्सो कॉल्ड एक्यूजेटिव केस। नेक्स्ट, टू फाइंड द नॉमिनेटिव पुट हु और व्हाट बिफोर द वर्ब। अच्छे से आप समझ सकते हैं, किसी भी वर्ब से पहले अगर हु या व्हाट से अगर हम उसको क्वेश्चन पुटअप करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है तो वो दैट विल बी नॉमिनेटिव केस। यू कैन इजिली फाइंड आउट द नॉमिनेटिव केस। Next, to find the accusative, to put whom or what before the verb of its subject. You can easily find out the accusative. For example, John threw a stone, ठीक है, John threw a stone। अब threw क्या है, हमारी verb है। Who threw a stone?
our answer will be John. So hence John will be subjective case. The horse kicked the boy. अगर ऑब्जेक्टिव केस हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो whom kicked the horse, आंसर will be the boy. Hence boy will be accusative या ऑब्जेक्टिव केस. पजेसिव केस की अगर हम बात करते हैं, पजेसिव केस डज नॉट ऑलवेज डिनोट द पोजेशन, हमेशा वो पोजेशन डिनोट नहीं करता है. इट इज यूज्ड टू डिनोट द ऑथरशिप, ये हमारा ऑथरशिप को भी डिनोट करता है, ओरिजिन या काइंड एक्सेट्रा. एज अ शेक्सपियर्स प्लेज, ठीक है, जैसे शेक्सपियर्स प्लेज अगर लिखा हुआ है तो प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर के प्ले, मतलब वो कहीं से खरीद के नहीं लाए हैं, मीन्स की शेक्सपियर्स प्लेज का मीन क्या होगा, प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर, शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए प्ले. अब मदर्स लव, ठीक है, तो द लव फेल्ट बाय ए मदर, ठीक है, माँ के द्वारा जो है महसूस किया गया, मतलब जो है महसूस किया जाने वाला. फॉर्मेशन ऑफ पजेसिव केस. व्हेन अ नाउन इज सिंगुलर द पजेसिव केस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एस टू द नाउन. देखिए, जब नाउन हमारा सिंगुलर होता है तो पजेसिव केस बनाने के लिए हम जो है नाउन पर एस जो है ऐड कर देते हैं एज ए पजेशन, तो वो पजेशन शो करता है. द बॉयज बुक, लड़के की बुक हो जाएगी. द किंग्स क्राउन. Letter S is omitted in a few words where too many hissing sounds would come together. देखिए, कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पर जो है हिसिंग साउंड अगर आ रही होती है, ठीक है, शॉक की आवाज आ रही होती है, तो ऐसी सेंस में जो है हम को मतलब एस को ओमिट कर देते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, फॉर कंसाइंस, ठीक है, सेक फॉर गुडनेस सेक, फॉर जस्टिस सेक, फॉर जीसस सेक, मोसेस लाज. तो यहाँ पर देखिए एपॉस्ट्रोफी हमको लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है. अब यहाँ पर कंसाइंस है, ठीक है, गुडनेस है, ठीक, जस्टिस है, जीसस है, मोसेस है, इसमें हिसिंग साउंड हमारी एस की आ रही है, इसलिए हमको एस को ओमिट कर देना है. When the noun is plural and ends with s, possessive case is formed by adding only the apostrophe. अगर कोई भी प्यूरल नाउन ऑलरेडी उसकी एंडिंग अगर एस पर हो रही है तो ध्यान रखेंगे, अलग से हमको एपॉस्ट्रोफी जो है एपॉस्ट्रोफी लगा करके हमको एस लगाने की जरूरत नहीं है. ओनली एपॉस्ट्रोफी सिंबल विल बी ऐड, ठीक है. आपको केवल एपॉस्ट्रोफी सिंबल ही देना होता है. बॉयज, ठीक है, तो जो है बॉयज को एपॉस्ट्रोफी लगा देंगे तो वहाँ पर पोजेशन शो कर रहा है. गर्ल्स है, हॉर्सेस है, टेल्स है. नेक्स्ट पॉइंट, when the noun is plural but does not end in s, अगर नाउन प्यूरल है लेकिन उसकी एंडिंग एस पर नहीं होती है तो पजेसिव लगाने के लिए हमको क्या करना होगा, फिर हमको एस एपॉस्ट्रोफी के साथ एस ऐड करना होता है, ठीक है. कुछ ऐसे भी नाउन्स रहते हैं जो प्यूरल तो होते हैं बट एस पर एंडिंग उनकी नहीं होती है, जैसे मेन है, मेन ऑलरेडी प्यूरल है तो मेंस क्लब हो गया. चिल्ड्रन ऑलरेडी प्यूरल है, चिल्ड्रंस बुक हो जाएगा, चिल्ड्रन पर एपॉस्ट्रोफी लगाएंगे. नेक्स्ट है, when a noun or a little consists of several words, the possessive sign is attached only the last word, ठीक है. कई बार ऐसा होता है कोई भी नाउन अगर वो जो है कई वर्ड्स को जो है कई वर्ड्स के साथ में जो है पोजेशन वो शो कर रहा होता है, ठीक है. नाउन टाइटल कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्ड, ठीक, अगर कोई टाइटल उसका सेवरल वर्ड्स को कंसिस्ट करता है, विभिन्न प्रकार के वर्ड्स को कंसिस्ट करता है, तो जो पोजेशन साइन होता है वो लास्ट वाले वर्ड पे हमको लगाना होता है. जैसे द किंग भूटान्स विजिट, ठीक है. इन द सेम वे द प्राइम मिनिस्टर मर्टियस स्पीच, ठीक है. तो हम यहाँ पर लास्ट वाले वर्ड पर हमको एपॉस्ट्रोफी. सर हेलो, in a position the possessive sign is put to the सर later. जी, वॉइस नहीं आ रही क्या? नहीं सर, आ रही है सर, मेरी नहीं जा रही मेरी. सर जो ठीक है, आ रूल रही है नंबर आपकी 5 आपने बताया, अगर हम्म. इसी को हम ऐसे लिखें कि द किंग ऑफ भूटान, हाँ, लिखा जा सकता है तो सर बट इसमें अगर जब पोजीशन पॉजिटिव, पूछा जाए तो किस पे रहेगा? देखिए जब किंग आप भूटान कर देंगे तो आप वैसे भी पोजीशन को ओमिट करता है, ठीक है. बट अगर पोजीशन लगाने के लिए अगर पूछा जाए कि आप अगर ये लिखा जाए किंग्स तो फिर भूटान विजिट और दोनों पे एपॉस्ट्रोफी लगा करके, तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग चेंज हो जाएगी, है ना. उस तरह से लिखा जा सकता है. वैसे तो आप करके आप किसी को भी लिख सकते हैं, जैसे अभी है, ठीक है. जैसे बॉयज स्कूल है तो स्कूल आप बॉयज भी कर सकते हैं, लड़कों का स्कूल वो तो अलग चीज हो गई.
बट क्वेश्चन जब फ्रेम किया जाएगा तो वहाँ पर पोजेशन में जो है कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, फिर जो है पूछने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से जो है पूछा जाएगा, तो दोनों पे पोजेशन लगा करके पूछा जाएगा, या फिर पहले पे लगा देंगे और लास्ट पे नहीं लगाएंगे, इस तरह से क्वेश्चन फ्रेम होगा। अगर उस तरह से कर दिया जाएगा तब तो सही है ही है, फिर उसमें क्वेश्चन कहाँ बनेगा, पोजेशन नहीं पूछा जाएगा फिर उससे। क्लियर हुआ? Yes, sir. हाँ ठीक है। नेक्स्ट, when two nouns are in opposition, जब दो नाउन हमारे अपोजिशन में होते हैं, पास पास में होते हैं, तो हमको तभी पता है कि पोजेशन जो साइन होता है वो बाद वाले पे लगता है। जैसे दैट इज टैगोर द पोइट्स हाउस, ठीक, टैगोर भी हमारा नाउन है, पोइट भी नाउन है, तो हमको लास्ट वाले पोजेशन देना है। आल्सो व्हेन टू नाउन्स आर क्लोजली कनेक्टेड, ऐसी कंडीशन में जब दोनों नाउन क्लोजली एक दूसरे से कनेक्टेड हो तो भी जो है पोजेशन हमको जब देना होता है तो लेटर वर्ड पे ही हम देते हैं, बाद वाले वर्ड पे देते हैं। ठीक है, अगर दोनों क्लोजली एसोसिएटेड हैं, ठीक है, टू ईच अदर, जैसे करीम एंड सलीम्स बेकरी, इन दोनों लोगों की कंबाइंड बेकरी है, ठीक है, तो कलीम एंड सलीम्स बेकरी। विलियम एंड मैरीज रेन, ठीक है, इन दोनों का कंबाइंड रेन था, इसलिए जो है लास्ट वाले पर हमको पोजीशन देना है। लेकिन पति और पत्नी के सेंस में करीम एंड सलीम वाइफ थोड़ी होगा, क्योंकि कोई साझे में ना तो पति होता है ना तो पत्नी होती है, तो इसमें ध्यान रखें, कई बार इस तरह से भी क्वेश्चन बन जाता है। ईच ऑफ टू मोर कनेक्टेड नाउन्स इम्प्लाइंग सेपरेट पोजेशन मस्ट टेक द पोजेसिव साइन। कई बार ऐसा होता है कि जो अलग अलग चीज़ों को हमको जो है रियलाइजेशन होता है, फिर अलग अलग चीज़ों को हमको इंडिकेट करना होता है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, तो हमको वहाँ पर पोजेशन भी अलग अलग दिखाना होता है। जैसे राजा राव एंड आर के नारायण नॉवेल, राजा राव के नॉवेल्स अलग हैं, आर के नारायण के नॉवेल्स अलग हैं, तो हमको पोजेशन वहाँ पर अलग अलग देना होगा। ऐसा नहीं है कि ये लोगों ने जो है मतलब एक साथ में यूनाइटली जो है नॉवेल लिखे हैं, ठीक है, कोलेबोरेशन में नॉवेल लिखे हैं, ऐसा नहीं है। इसी तरह से गोल्ड स्मिथ एंड कूपर्स पोएम, तो गोल्ड स्मिथ की अलग पोएम है और कूपर्स की अलग पोएम है, तो इस पे ध्यान रखेंगे। यूज द पोजेसिव केस। टाइम हो गया क्या? टाइम 5:15। किसके सर? जी। टाइम डिले तो नहीं हो रहा है, लेट हो रहा है क्या? नहीं, देख लीजिए कितना भी बचा है, कितना हो सकता है। अरे अभी है तो ज्यादा, खैर ये फिनिश तो नहीं हो सकता है, हाँ और तो बस एक चाहिए आध तो हम, पॉइंट लास्ट चलिए पॉइंट ठीक कर है, लीजिए। ठीक। द possessive case is now used chiefly with the names of living things। एक चीज और भी आपको ध्यान रखना है कि possessive case जो होता है वो मोस्टली जो है लिविंग बींग्स पे लगाते हैं, लिविंग थिंग्स पे लगाते हैं। अगर लिविंग नॉन लिविंग दोनों आ रहा है तो वहाँ पर हम लिविंग पे लगाएंगे, नॉन लिविंग को ओमिट कर देंगे, वहाँ पर ऑफ करके उसका पोजेशन हम दे देंगे और लिविंग पे हम लगाएंगे। ठीक, वैसे होता नॉन लिविंग पे भी है, उसकी कंडीशन अलग है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, जैसे द गवर्नर बॉडी गार्ड, द लाइन्स मैन, अगर इस तरह से लिखा हो, पहली बात तो एक किसी एक सेंटेंस में अगर एक से ज्यादा पोजेशन आ गए हैं, एपॉस्ट्रोफी आ गए हैं, तो पहली बात तो एक सेंटेंस में एक ही एपॉस्ट्रोफी रखना है, ठीक, डबल नहीं होंगे। और दूसरी बात, अगर लिविंग नॉन लिविंग वाला मैटर आता है तो नॉन लिविंग से एपॉस्ट्रोफी को हम रिमूव करेंगे, लिविंग से लगाएंगे। और अगर ऐसी कंडीशन आती है जहां पर एपॉस्ट्रोफी जो है दो बार आ गया है, दोनों लिविंग बीइंग्स हैं, तो वहां पर एक से हमको हटाना है, ठीक, और लास्ट वाला जो उसके साथ एसोसिएटेड नाउन होता है उस पर से हमको हटाना होता है। नॉन लिविंग वाली कंडीशन अलग रहती है, वो बताया जाएगा। जैसे लिखा हो माई माई टेबल लेग्स आर डिफेक्टिव, तो यहाँ पर देखिए दोनों नॉन लिविंग है, ठीक, तो यहाँ पर ध्यान रखना है मेरी टेबल की, ठीक है, लेग्स, ठीक, तो वहाँ पर जो है एपॉस्ट्रोफी इस तरह से गलत है, द लेग्स ऑफ माई टेबल हो जाएगा, वहाँ पर एपॉस्ट्रोफी हमको हटाना होगा, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। आगे देखते हैं, वी मस्ट से लेग्स ऑफ टेबल, अभी इस चीज को बता रहे थे, नॉट द टेबल लेग्स। आगे कवर्स ऑफ द कवर ऑफ बुक, नॉट द बुक कवर, ठीक, बुक कवर हम नहीं लिखेंगे क्योंकि नॉन लिविंग है। बट द पॉजेसिव इज यूज्ड विद द नेम्स ऑफ पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट। देखिए जब भी अगर किसी भी नॉन लिविंग पर को अगर पर्सनिफाइड किया गया है तो पॉजेसिव का यूज जो है हम उस पर कर सकते हैं। इंडियाज हीरो, हीरोज, ठीक है, भारत के हीरो,
नेचर्स लॉज, ठीक, नेचर के जो कानून हैं। फॉर्चून्स फेवरेट, इस तरह से। ड्यूटीज कॉल्स, डेथ, ड्यूटी की कॉल होती है, पुकार होती है। डेथ डोर। तो जब भी किसी नाउन को पर्सनिफाइड किया जाता है तो इन दैट सेंस पॉजेसिव केस का यूज हम नॉन लिविंग पर भी कर सकते हैं। अगला है पॉजेसिव केस आल्सो यूज नाउन डिनोटिंग द टाइम, स्पेस एंड वेट। अगर कोई भी ऐसा नाउन जो टाइम को डिनोट कर रहा है, स्पेस को डिनोट कर रहा है, या फिर वेट को, वजन को डिनोट कर रहा है, तो उस कंडीशन में उस पर एपॉस्ट्रोफी का यूज किया जा सकता है। जैसे डेज मार्च, वीक्स हॉलीडे। इन द सेम वे इन अ ईयर्स टाइम, स्टोन्स थ्रो, एट ए स्टोन्स थ्रो हमारी जो है इडियम है हमारा। एट अ फुट्स लेंथ, पाउंड्स वेट। तो इन चीजों को ध्यान रखेंगे। कौन से वर्ड डिनोटिंग टाइम, स्पेस और वेट, ठीक है। पॉजेसिव इज आल्सो यूज्ड एट नॉन लिविंग थिंग्स। थोड़ा बचा है, 2 पॉइंट और कर दे रहे हैं। द फॉलोइंग फ्रेजेस आर आल्सो कॉमन नाउन, कॉमन यूज, ठीक है। कॉमन मतलब जो है कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनको हमको ध्यान रखना है, उनको कॉमनली हम एज इट इज ही यूज करेंगे। एट फिंगर्स एंड, जैसे अभी मैंने बताया कुछ ऐसे हमारे जो है फ्रेज रहते हैं, उनको उन पर ये रूल्स लागू नहीं होते हैं। जैसे एट ए फिंगर्स एंड होता है, एंड होता है। फॉर मर्सीज सेक, द हार्ट कंटेंट, एट द विट्स एंड, बोट्स क्रू। नेक्स्ट है द नाउन इन ए पोजिशन। कुछ नाउन हमारे अपोजिशन में होते हैं, ठीक, पास पास में लिखे होते हैं, तो हमको ध्यान रखना है। द कबीर द ग्रेट फार्मर was a weaver. Yesterday I met your uncle, the doctor. I have seen Ganguly, the artist is drawing. Rama, our captain, made 50 runs. तो इस तरह से हम लोगों ने आज जो है नाउन केस भी देख लिया। आगे के जो रूल्स हैं इसके, जहाँ से क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं, जहाँ से हम लोगों से गलतियाँ होती हैं, तो उन पर हम लोग जो है कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि टाइम ओवर हो गया है। आगे के क्लास हम हैंड ओवर करेंगे सुरेश सर को। अगर किसी को किसी पॉइंट में अगर प्रॉब्लम है, कोई कुछ पूछना चाहता है, कुछ क्लियर ना हुआ हो, तो उसको हम लोग दोबारा से देख लें। ओके, हैव यू एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी? Thank you, sir. No problem, sir. थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, ओके, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए, जो भी चीजें आप लोग पढ़ रहे हैं, ग्रामर और वोकेब, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपका एग्जाम चाहे कोई भी हो, पीजीटी, जीआईसी, एलटी, उसमें सबका ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। यही चीजें ही हैं जो आप लोगों को सिलेक्शन में सबसे एडवांस लेके जाती हैं। बात रही आपके राइटर की, अगर आप पीजीटी के अलावा कोई दूसरी चीज नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो लास्ट वाला जो सेशन होता है हमारा, जो पीजीटी के और जीआईसी के कंबाइंड राइटर हम करते हैं, तो उसको आप स्किप कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो राइटर जो पढ़े जा रहे हैं वो आपके यूज में कहीं नहीं आ सकते। हालांकि मेरा अपना अलग मानना है कि अगर एक बार सरसरी तौर पर पीजीटी के या जीआईसी के जो राइटर हैं एक बार देख लिया जाए, तो टीजीटी में 4 से 5 क्वेश्चन आपके एडवांस में हो जाते हैं। जबकि जितने भी साथी यहाँ पर हैं, इन सब लोगों को ये पता है कि सिलेक्शन जो है 1 नंबर से कई साथियों का रुका है। तो ये जनरली जो भी एक्सपर्ट्स हैं वो भी बताते हैं कि पीजीटी और जीआईसी की तैयारी करने वाले साथियों के टीजीटी में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन एडवांस में उनके हो जाते हैं, जो सिर्फ टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनकी अपेक्षा। तो अगर आप इस चीज का वेटेज लेना चाहते हैं तो लास्ट के सेगमेंट तक के बने रह सकते हैं, अन्यथा जो है वोकेब और ग्रामर सेशन होने के बाद जो है आप जो है लेफ्ट कर सकते हैं। हम आई ऑडिबल प्रॉपरली? स्क्रीन हमारी विजिबल है जी? बोल दो भाई। Yes, sir. Yes, sir. Visible है, audible. चलिए, हम लोग जॉफरी चौसर पढ़ रहे थे। जॉफरी चौसर का हम लोगों ने ये देखा था कि किस एरा के ये से आते हैं, मिडिल एज से आते हैं। मिडिल एज का पीरियड देखा था हम लोगों ने। मिडिल एज को कितने भागों में बांटा गया था? एंग्लो नॉर्मल, एज ऑफ चौसर, एज ऑफ रिवाइवल। तो एज ऑफ चौसर, क्योंकि चौसर के नाम से ही जो है ये पूरी एज जो है चली, तो ये हमने देख लिया था। इनके पीरियड में कौन कौन से इनके कंटेम्प्रेरी राइटर थे उस टाइम के, ये चीज हम लोगों ने देख ली थी कि कौन कौन से राइटर जो है फेमस थे, उनका वर्क फेमस कौन कौन से थे, और इनके पीरियड में राजा कौन कौन से थे। इनके पूरे लाइफ पीरियड में किंग्स का रेन कौन कौन से राजा का रहा था, एडवर्ड थर्ड का, रिचर्ड सेकेंड का,
हेनरी फोर्थ का, ये 3 जो है रेंस इनके पीरियड में रही थी। कुछ मेजर इवेंट्स हमने देख लिए थे, क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं पॉलिटिकल हुई थी, क्या डिवाइन इंसिडेंट्स हुए थे उस समय के, वो चीजें हम लोगों ने देख ली थी। और एक चीज हम लोगों ने देखी थी कि इनके जो है लाइफ पीरियड में जो महत्वपूर्ण लाइफ से रिलेटेड, जो कॉमन पीपल से रिलेटेड जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी, उनको भी कल हम लोगों ने कवर किया था। इनकी बायोग्राफी हम लोगों ने कल कवर कर लिया था। आज जो है हम इनके कुछ समरीज देखते हुए और इनके सीधे हम लिटरेरी वर्क्स पे चलते हैं। तो इनकी समरीज में हम वो चीजें देख ले रहे हैं कि जो जनरली जोफ्री चौसर या कोई भी राइटर पढ़ने के बाद जो है उतनी चीजें तो दिमाग में हमारे होनी चाहिए। जैसे इनका बॉर्न 1343 लिखा है, गलत है। आप यहाँ पर 40 या 1339 दोनों डेटें मिलती हैं, हालांकि नॉट सर्टेन, कोई भी डेट इनकी सर्टेन नहीं है। डेट तो कोई सर्टेन नहीं, ईयर भी जो है आपको कहीं पर अलग अलग मिल जाएगा। लंदन, इंग्लैंड इनका प्लेस है। डाइट 25 अक्टूबर 1400 एट द एज ऑफ 56 और 7। ये भी जो है चूंकि इनका बर्थ डेट बढ़िया क्लियर नहीं है, तो इसलिए जो है इनका जो है पूरा आयु भी क्लियर नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन बनने की कोई उम्मीद है नहीं। रियल प्लेस पॉइंट कॉर्नर, वेस्टमिंस्टर अबे, लंदन। ये पहले ऐसे पॉइंट थे जिनको पॉइंट कॉर्नर में बरीड किया गया था। पीरियड जो है लेट मिडिल एज इनका माना जाता है। ऑक्यूपेशन में क्या क्या चीजें इन्होंने करी, पॉइंट रहे, फिलासफर रहे और ब्यूरोक्रेट्स रहे, डिप्लोमेट रहे। इनकी जो स्पॉज थी फिलिप्पा रॉयट्स थी, जो कि क्वीन की मेट वुमेन थी। इन्फ्लुएंस जो इनके ऊपर पड़ा बहुत ज्यादा, ये जब इटली गए तो वहां पर जियोवानी बोकासियो और पेट्रार्क इनसे जो है काफी मिले, उनसे इनके वर्क पे उनका प्रभाव भी देखने को मिलता है। दांते एल्गेरी, जियोवानी बोकासियो, ओविड्स और पेट्रार्क, इनका जो है बहुत ज्यादा प्रभाव इनके राइटिंग पर देखने को मिलता है। अगर इनके मेजर वर्क्स की बात करें तो जो इनके वर्क्स हैं वो इसलिए थोड़ा एक बार जान लेना जरूरी है, हालांकि मेजर वर्क तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन लिस्ट ऑफ वर्क एक बार देख लेना एट ए ग्लांस जरूरी होता है कि कौन सा वर्क इनका है, कौन सा वर्क इनका नहीं है। ऐसा भी एक क्वेश्चन कभी कभी क्रिएट कर दिया जाता है, जैसे द बुक ऑफ डचेस, द हाउस ऑफ फेम, एनलिडा एंड आर्थाइड, पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, इसकी स्पेलिंग भी अलग करके पूछ ली जाती है। ट्रांसलेशन ऑफ बैथियस, कांसलेशन ऑफ फिलॉसफी एज पॉइस, काफी जो इनका प्रोनाउंसिएशन है वो इटालियन और फ्रेंच से भी लिया गया है, तो इंग्लिश में थोड़ा अजीब लगता है। ट्रायलस एंड क्रेसिडे, द लीजेंड अ गुड वुमेन, ये दोनों वर्क काफी इंपॉर्टेंट है। कैंटरबरी टेल जो इनका मास्टर वर्क है। ट्रीटिस ऑफ एस्ट्रोलेबल्स, जस्ट वेट। अगर हम इनके लिटरेरी कैरियर की बात करें तो हम इनके लिटरेरी पूरी कैरियर को 3 जो है पार्ट्स में डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं। पहला है इनका फ्रेंच पीरियड, दूसरा इटालियन और तीसरा है इंग्लिश पीरियड। देखिए ये माना जाता है कि जब ये सब शुरुआत करे थे लिखने की, तो इनके जो वर्क्स पे, फ्रेंच पीरियड का तात्पर्य है कि जो इनके वर्क्स थे उनपे फ्रेंच राइटर्स का इन्फ्लुएंस देखने को मिलता था, फ्रेंच लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस देखने का मिलता था, फ्रेंच की फिलॉसफी मिलती थी वहां तो फ्रेंच की आइडियोलॉजी मिलती थी। लेकिन जो सेकंड पीरियड आता है 1373 से 85 के बीच में, तो उसमें इटालियन का जो है काफी प्रभाव इनके वर्क्स पे देखने को मिलता है। इवन यहाँ तक के टाइटल भी इनके वर्क के इटालियन लैंग्वेज से रखे गए हैं। थर्ड फेज इनका आता है इंग्लिश पीरियड का, जो कि 1386 टू 1400 तक के माना जाता है। इसमें जो है इन्होंने इंग्लिश को अच्छे से लोगों के सामने लेकर के आए। माना जाता है कि चौसर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इनके विषय में क्रिटिक्स कहते हैं कि चौसर फाइंड इंग्लिश एज ए डायलेक्ट एंड लेफ्ट इट एज ए इंग्लिश लैंग्वेज। इन्होंने इसको एक डायलेक्ट के रूप में माना था, इसे एक बोली के रूप में जो इंग्लिश को इन्होंने लिया था और इन्होंने भाषा का रूप जो है देने का काम किया। तो एज ए इंग्लिश के सबसे जो प्राइमरी राइटर माने जाते हैं, जो प्राइमरी अथर माने जाते हैं, जो इंग्लिश को एक स्वरूप देने का जिनको क्रेडिट जाता है, वो चौसर है। तो इसलिए अगर आप इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हो, इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी आप चीजें आगे कर रहे हो, तो फिर चौसर को आप ओमिट नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं इनके लिटरेरी पीरियड में कौन कौन से वर्क जो है इनके आए हैं।
जैसे जो पहला पीरियड है इनका वो है फ्रेंच पीरियड। तो फ्रेंच पीरियड में देखा जाएगा तो इनका वर्क आता है रोमाउंट ऑफ द रोज। द रोमाउंट ऑफ द रोज वाज रिटन बाय चासर अराउंड 1360s। अब पर्टिकुलर डेट्स इनकी नहीं मिलती, बस इतना याद रखना है इनको कि 1360 के दशक में इनका ये वर्क लिखा गया, द रोमाउंट ऑफ द रोज। आपसे पूछा सकता है कि रोमाउंट ऑफ द रोज जो है इनका किस पीरियड से रिलेटेड है, ये इटालियन, फ्रेंच या इंग्लिश, तो कंफ्यूजन आ जाता है। तो ध्यान रखिए ये फ्रेंच पीरियड का ये वर्क इनका है। द एग्जैक्ट पब्लिकेशन ईयर इज अनसर्टेन एज चौसर वर्क वर ऑफन सर्कुलेटेड इन मैन्युस्क्रिप्ट फ्रॉम बिफोर द एडवेंट ऑफ प्रिंटिंग। जिसके पहले से मोनोस्क्रिप्ट रूप में जो है चीजें मिलती थी, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस का उस समय ज्यादा चलन ऐसा था नहीं। हालांकि प्रिंटिंग प्रेस तो काफी देर के बाद आया। ये क्या है, फ्रेंच एलोग्रिकल रोमांस है, रोमान डी ला रोज इन ऑक्टोस्लेबिक कपलेट। ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसका जो स्ट्रक्चर है क्या है, ऑक्टोस्लेबिक कपलेट है। इट्स रन इनटू 8000 लाइंस, 8000 लाइंस इसमें है। एंड कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग डिस्कोर्स ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ द मैरिज एंड फ्रैलिटीज ऑफ वुमेन। इसकी थीम भी आप देख सकते हैं, मैरिज एंड फ्रैलिटीज ऑफ वुमेन। दिस पोएम स्टार्टेड इन ट्रेडिशन ऑफ द कोर्टली लव ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। कोर्टली लव जो है इसमें दिखाया गया है। कौन सा वर्क है, रोमान डी रोज का। अगर इसकी हम बात करें कि रोमान डी रोज इज अ सिग्निफिकेंट वर्क ऑफ द डेवलप्ड ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर। इट इज एन एडाप्टेशन फ्रॉम द फ्रेंच एलोग्रिकल पोएम रोमन डेला रोज। रोमन डेला रोज का फ्रेंच का जो वर्क था, जो किसका था, गुइलियम डी लॉरियल एंड जेन डी म्यून का एक वर्क था। वहां से इन्होंने सोर्स लिया और वर्क का नाम क्या दिया, द रोमन ऑफ द रोजेस। ये जो है वर्क इनका इस वर्क से का एक सोर्स है। इंपॉर्टेंट फैक्ट की अगर बात करें तो द पोएम कंसिस्ट ऑफ 21 सेक्शंस। इसमें सिर्फ 21 सेक्शंस है, नोन एज पासेस। जो कि पासेस के लैंग्वेज में अगर आपको क्वेश्चन में मिल जाए कि इसमें कितने पासेस थे, तो हम दिमाग लगाएंगे पासेस भाई होता क्या है, तो ये सेक्शन ही को ही उन्होंने पासेस का नाम दिया है। चौसठ वर्क इज द पार्शियल translated and adaptation of the French original work itself as a long complex narrative poems. The poem is written in the Middle English, showcasing the Chaucer's mystery of the language, ability of adapt to literary traditions from the other cultures. इन्होंने सबसे पहले दूसरी कल्चर से इंग्लिश में चीजों को ला करके डिपिक्ट करने का ट्रेंड चौसर ने ही स्टार्ट किया है। अगर कैरेक्टर की बात करें तो जो ये रोमन डे रोजेस है उसमें द लवर है और द गॉड ऑफ लव है और बी एक्विल है और द रोज है। ये कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो उसमें डिपेक्ट कैरेक्टर कहें या फिर शब्दावली जो महत्वपूर्ण है उसमें डिपिक्ट करी गई है। जैसे कि द रोज है, द अल्टीमेट गोल ऑफ द लवर्स क्वेस्ट सिंबलाइज्ड, क्या सिंबलाइज करता है, ब्यूटी, वर्च्यू एंड फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। ये चीजें जो है दिखाई गई हैं रोमन डे रोज में। स्टोरी इसमें शॉर्ट दी हुई है, स्टोरी बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है, नहीं पूछी जाती है, लेकिन फिर भी जो है नोट्स में हमने इसमें शॉर्ट स्टोरी दे दी है। इसमें लव अफेयर दिखाया जाता है कोर्ट में और वहां से चीजें निकल करके कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जैसे कि विलियम शेक्सपियर जॉन मिल्टन के डेलिला और सैमसंग अगेंस्टस में चीजें दिखाई गई, कुछ चीजें वैसे ही इसमें भी मिलती हैं। आगे वर्क हम देखते हैं इनका, द बुक ऑफ डचेस। ये पूछा जाता है जनरली। द बुक ऑफ डचेस वाज रिटन इन 1369 टू 1372 के बीच में लिखा जाना वाला वर्क माना जाता है। द लेंथी एलोग्रिकल पोएम इज एन इलेजी। क्या है ये, इलेजी है। ऑन द डेथ ऑफ ब्लेंची, किसकी डेथ पर है, ब्लेंची की, डचेस ऑफ लंकास्टर, वाइफ ऑफ जॉन गॉन्ट। ये जॉन गॉन्ट वही है जिनके अंदर में ये आर्मी में काम करते थे, एडवर्ड थर्ड के पीरियड में की आर्मी में, और जॉन गॉन्ट के जो है साथ में इन्होंने काम किया है। इट इज ए ऑक्टोसिलेबिक कपलेट एंड एक्सप्रेस द हस्बैंड्स ग्रीफ। ये हस्बैंड्स के ग्रीफ को एक्सप्रेस करता है। एंड साइन प्रेस ऑफ द डचेस। Chaucer's book of the Duchess often analyze it the intricate case of the dream vision. जनरली जो इनके वर्क हैं चासर के, उसकी जो थीम है, जो उन्होंने अपना प्लॉट सेट करा है, तो वो ड्रीमिंग में ज्यादा करा है कि जो उसका कैरेक्टर है
तो नरेशन जो उसका हो रहा है तो ड्रीम में हो रहा है। तो वो चीजें यहाँ पे भी इसमें शुरुआत उन्होंने कर दी थी। पॉपुलर लिटरेरी डिवाइस इन द मेडिवल लिटरेचर, ये सब ज्यादातर उस समय के राइटर्स लिखते थे उस पे। जैसे कि आपका स्पेंसर की फेरी क्वीन है। जनरली ये माना जाता है कि कई जो राइटर्स ऐसे थे जो ये ड्रीमिंग चीजें लिखी, वहीं से जो है रेनेसा स्टार्ट हुआ, वहीं से जो है चीजें परिवर्तित होना प्रारंभ हो गई इसी डिवाइस की वजह से। इट कंबाइंस एलिमेंट्स ऑफ द रोमांस, एलेगरी एंड इलेजी। इसमें रोमांस, एलेगरी और इलेजी का कॉम्बिनेशन मिलता है। द पोएम रिप्रेजेंट अ ड्रीमर हु इनकाउंटर्स अ नाइट, एक नाइट से मुलाकात करता है, किसमें, सपने में। मॉर्निंग द लॉस ऑफ हिज लेडी लव, और वो अपनी जो लेडी लव है उसके लॉस पे, वो उसके खो जाने पे मॉर्न कर रहा है, विलाप कर रहा है। ड्राइंग द पैरेलल टू द पोएट्स ओन मॉर्निंग फॉर द डचेस ऑफ लंकास्टर। जो डचेस ऑफ लंकास्टर थे, ये रियलिटी जो है जॉन गॉन्ट थे, उनकी वाइफ की जब डेथ हो गई थी, उसी को लेकर के यहाँ पर ये पूरा वर्क में एक एलोगोरिकल मीनिंग जो है देने की उन्होंने कोशिश करी है। थीम इसकी क्या है, लव है, ग्रीफ है और पासेस ऑफ टाइम इसकी जो है थीम्स मानी जा सकती हैं। द पोएम इज डेडिकेटेड टू जॉन गॉन्ट्स, ये पोएम किसको डेडिकेट करी गई, जॉन गॉन्ट्स को, ड्यूक ऑफ लंकास्टर। ये इनके जो है सीनियर भी रहे आर्मी में। It is composed in iambic pentameter and features rhyming couplets. Iambic pentameter और couplet में है। The dreamer encounters tonight who mourns the loss of his beloved lady known as White Duchess. उसका नाम क्या था, White Duchess था, जिसके जो है बिलाप में वो नाइट जो सैनिक था वो रो रहा था, उसको याद कर रहा था। Throughout the dream, the night recounts stories and legends of famous lovers, including पैरामस एंड थिस्बे। पैरामस एंड थिस्बे, ध्यान रखिएगा, विलियम शेक्सपियर के एक वर्क में ये कैरेक्टर देखने को मिलता है। क्यों, किस वर्क में है, एनीबॉडी एल्स कोई बता सकता है? मिडसमर नाइट ड्रीम, मिडसमर नाइट्स ड्रीम जी। Trilus and Cressida and story of Psyche and Cleos from Ovid's Metamorphosis. The poem concludes, ये सारी का टचेस इसमें जो है इस पोएम में मिलता है। हालांकि ट्रायलस एंड क्रेसिडा अलग इनका वर्क है, लेकिन उसकी स्टोरी का टच यहाँ पर आपको मिलता है। द पोएम इंक्लूडेड विद द ड्रीमर वेकअप एंड सजेस्टिंग टू ड्रीम सर्व एज द मींस ऑफ द कंक्लूजन ऑफ रिफ्लेक्टिंग। कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो इसमें कुछ जो डिपिक्शन इनका द्वारा किया गया है, एक ड्रीमर है और इसमें एक नाइट है और एक व्हाइट डचेस है, जो कि जो है एलेगोरिकल है, क्या, ब्लीच्ड एंड लंकास्टर की जो वाइफ है उनको जो यहाँ पर एलेगराइज किया गया है। वेरियस लेजेंडरी लवर्स मेंशन्ड इन दिस नाइट्स टेल्स इंक्लूडिंग पैरामस, थिस्बे, ट्रायलस एंड क्रेसिडा की टेल भी इसमें है। ट्रायलस एंड क्रेसिडा इनका वर्क भी है, और टेल की अगर पूछ लेगा तो ट्रायलस एंड क्रेसिडा इनकी टेल भी है। किस वर्क में है, ये जो है बुक ऑफ डचेस की एक टेल भी है इनकी, ट्रायलस एंड क्रेसिडा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। शॉर्ट स्टोरी भी एज यूजुअल हमने इसमें दी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे तो आप लोग देख सकते हैं बाद में। चौथर एक्सप्लोर द थीम ऑफ लव, मॉरलिटी एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग। ये तीन चीजें जो है इन्होंने, दो वर्क जो है इन्होंने लिखे थे अपने की मेजर वर्क, हालांकि और भी लिखे, लेकिन जो मेजर वर्क हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो वो यही है, जो कि पहला है, जो दूसरा है आपका क्या हमने बताया, बुक ऑफ डचेस, और पहला रोमन डी रोजेस। तो ये दो वर्क हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इनके फ्रेंच लिटरेरी पीरियड से। नेक्स्ट जो लिटरेरी पीरियड इनका चालू होता है वो है इटालियन। तो इटालियन में द हाउस ऑफ फेम है और पार्लियामेंट ऑफ फॉल है और लीजेंड ऑफ गुड ओमेन है, जिसमें जो है लीजेंड ऑफ गुड ओमेन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों, ये तीनों वर्क जो है हम नेक्स्ट सेशन में कल कवर करेंगे, मतलब कल के सेशन में। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक के, मिलते हैं आप लोगों से कल एज यूजुअल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।